आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावीतं नमं सन्ति जस्य धम्मे सया मनो। आज फाल्गुन शुक्ला द्वितीया है और परम पूजनीय आचार्य श्री कालूगणी का आज जन्म दिवस है। हमारे धर्म संघ में परम वंदनीय आचार्य श्री भिक्षु की उत्तराधिकारी परंपरा में परम पूज्य कालूगणी तेरा पंथ धर्म संघ जैन श्वेतांबर के अष्टम आचार्य हुए। दालगणी का उत्तराधिकार अनंतर उत्तराधिकार उन्हें प्राप्त हुआ। परंपरा रूप में तो मानो भिक्षु स्वामी के ही वे यानी परंपरित उत्तराधिकारी थे। आचार्य श्री कालूगणी का जीवन काल 60 वर्ष के भीतर भीतर ही रहा, यानी 60 वर्ष को उन्होंने पार नहीं किया था, 61वें वर्ष में प्रवेश ही नहीं किया था और उनका महाप्रयाण भी हो गया था। यह कोई संयोग ही रहा कि आचार्य श्री कालूगणी का जन्म दिवस शुक्ला द्वितीया रहा, तो उनके अनंतर उत्तराधिकारी आचार्य श्री तुलसी का भी जन्म दिवस शुक्ला द्वितीया रहा। जहाँ कालूगणी का फाल्गुन शुक्ला द्वितीया का दिन जन्म दिवस है, तो वहीं परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी का जन्म दिवस कार्तिक शुक्ला द्वितीया है। आचार्य श्री कालूगणी के दो सुशिष्य तुलसी और मुनि श्री नथमल यानी मुनि तुलसी राम जी और मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर, उनके दो ये सुशिष्य हमारे धर्म संघ के कालूगणी के बाद क्रमशः तुलसी फिर मुनि श्री नथमल जी स्वामी यानी आचार्य महाप्रज्ञ जी आचार्य बने और दोनों ही आचार्य श्री युग प्रधान आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कालूगणी के आचार्य काल का समय लगभग 27 वर्षों का रहा। करीब 33 वर्ष की उम्र में वे हमारे धर्म संघ के आचार्य पद पर विराजमान हुए। विक्रम संवत 1966 भाद्रव शुक्ला पूर्णिमा के दिन उनका पट्टोत्सव यानी आचार्य पदारोहण विधिवत हुआ और यूँ उनका जन्म विक्रम संवत 1933 में फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को हुआ और उनकी जन्म शताब्दी का समय आया था। उस समय उनके उत्तराधिकारी आचार्य श्री तुलसी छापर में विराजमान थे। छापर कालूगणी से जुड़ा हुआ और छापर में कालूगणी की वो जन्म शताब्दी का उपक्रम आयोजित हुआ था। यह विक्रम संवत 2033 की बात है। परिहारा में मर्यादा महोत्सव करने के पश्चात आचार्य श्री तुलसी छापर पधारे। दोनों गांव पास पास में ही है, बहुत फासला नहीं।
तो परिहारा मर्यादा महोत्सव था, तो वो कालू गणी का जन्म शताब्दी का समय था, फाल्गुन शुक्ला द्वितीया, वो भी मोटा मोटी मर्यादा महोत्सव जैसे साधु साध्वियों की उपस्थिति वाला संभवतः रहा। और अपने गुरु की जन्म शताब्दी का आयोजन आचार्य श्री तुलसी की सन्निधि में हुआ। उस समय महाप्रज्ञ जी प्रवर्तो एक मुनिश्री के रूप में ही थे, वे युवाचार्य भी नहीं बने थे। मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर के रूप में थे। और मुझे स्मरण है उन दिनों में यह संस्कृत, क्योंकि कालूगणी का संस्कृत भाषा के साथ भी मानो अच्छा एक संबंध था, वे स्वयं संस्कृत के ज्ञाता आश्रय। और उन दिनों में कालूगणी की जन्म शताब्दी के उन दिनों में वो संस्कृत में श्लोक रचना का उपक्रम भी रहा था। और कियान कांतः काम्यः कलिमल हरः कालु समयः, यह एक मानो समस्या पूर्ति थी। कियान कांतः काम्यः कलिमल हरः कालु समय, इस पर संभवतः अनेकों ने यह समस्या पूर्ति के रूप में श्लोक रचना की थी। और इस प्रकार यूँ कालूगणी की जन्म शताब्दी का वह समारोह संपन्न हुआ था। और छापर में गुरुदेव का प्रवास हुआ था। परम पूज्य कालूगणी मगवा गणी के द्वारा दीक्षित थे। पंचम आचार्य श्री मगवा गणी थे। मगवा गणी के साये में उनको रहने का मौका मिला। मानो मगवा गणी की कृपा उन्होंने प्राप्त की। और कालूगणी में के मन में मानो मगवा गणी के प्रति बहुत एक श्रद्धा, कृतज्ञता, जो भी कह दें, बड़ा एक भाव था। और संभवतः सुना था कि मगवा गणी का नाम आता तो कई बार कालूगणी गदगद या आंखें उनकी यूँ थोड़ी आदर्शी हो जाती, इतना मानो उनका लगाव मगवा गणी के साथ रहा होगा। तो वे मगवा गणी के पास रहे। बाद में माणक गणी का शासनकाल रहा, उसमें वे रहे। फिर डालगणी के आचार्य काल में भी वे रहे। फिर डालगणी ने प्रच्छन्न रूप में उनको एक भावी आचार्य के रूप में नियुक्त किया। एकमात्र संभवतः ये कालूगणी ही होंगे जिनकी नियुक्ति इतनी प्रच्छन्न रूप में हुई और प्रकट हुई ही नहीं जब तक पूर्व आचार्य श्री विराजमान थे। तो डालगणी ने यो परिषद के बीच में मुनि श्री कालूराम जी को अपना युवाचार्य नहीं बनाया था, बस पत्र लेखन कर दिया। और बाद में पत्र के आधार पर मुनि श्री कालूराम जी छापर को तेरापंथ के आचार्य पद पर आरूढ़ किया गया। वे युवाचार्य रहे तो गोपनीय गुप्त रूप में ही युवाचार्य रहे, प्रगट रूप में तेरापंथ के युवाचार्य वे रहे ही नहीं थे। तो 33 बरस की लगभग उनकी उम्र थी तब वे तेरापंथ के आचार्य बने। और युवा अवस्था में वे हमारे धर्म संघ के आचार्य बने। और उन्होंने अपने आचार्य काल के चतुर्मास, एक चतुर्मास तो राजस्थान के बाहर किया, वो हरियाणा में भिवानी में किया, बाकी सारे चतुर्मास उन्होंने राजस्थान में ही किए। उन्होंने अपने आचार्य काल के मर्यादा महोत्सवों में एक मर्यादा महोत्सव आउट ऑफ राजस्थान किया, वो मध्य प्रदेश में बड़नगर में किया। बाकी सारे मर्यादा महोत्सव उन्होंने राजस्थान में ही किए। आचार्य श्री कालूगणी कच्छ में तो कभी पधारे ही नहीं थे। आचार्य श्री कालूगणी कच्छ में नहीं पधारे, यानी गुजरात में भी संभवतः उनका पादार्पण हुआ ही नहीं।
उनका मुख्य बिहार क्षेत्र राजस्थान रहा और हरियाणा में भी उनकी वो एक यात्रा मानी भिवानी, उनका हरियाणा में भिवानी में चतुर्मास हुआ, हरियाणा की यात्रा भी वो हुआ था। तो बाकी वो राजस्थान वासी से ही मानो रहे प्राय। तो राजस्थान को सौभाग्य मानो मौका मिला कालूगणी का इतना सानिध्य प्राप्त करने का। और मालवा मध्य प्रदेश पधारे थे। वो उनके जीवन के अंतिम चतुर्मास भी पूरा नहीं हुआ उनका। भाद्रव शुक्ला छठ को उनका महाप्रयाण भी हो गया। उस चतुर्मास से पहले उन्होंने मालवा की यात्रा की थी और उदयपुर का चतुर्मास, फिर मालवा की यात्रा, पुनः मेवाड़ गंगापुर में चतुर्मास के लिए यानी प्रवेश हुआ। भादवा सुदी छठ को तो उनका महाप्रयाण भी हो गया था। तो संस्कृत भाषा की दृष्टि से मानो कालूगणी का एक अवदान है। उनके युग में दीक्षित अनेक संत संस्कृत भाषा के मानो विद्वान बने हैं। जैसे आचार्य श्री तुलसी, तो तुलसी भी संस्कृत भाषा के जानकार विद्वान वेत्ता। मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर महाप्रज्ञ जी वर का तो कहना ही क्या, कितने संस्कृत के ज्ञाता। मुनि श्री बुद्धमल जी स्वामी शासन गौरव संस्कृत के बहुत विद्वान जानकार। मुनि श्री नथमल जी स्वामी बागोर संस्कृत के कितने वेत्ता। और संभवतः मुनि श्री दौरी मल जी स्वामी, ऐसे अनेक चारित्रात्माएं संभवतः जो कालूगणी के द्वारा दीक्षित थे, वे संस्कृत भाषा के अच्छे वेत्ता हुए। तो यह संस्कृत भाषा के संदर्भ में कालूगणी का हम मानने एक योगदान रहा है। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बालावस्था में कालूगणी के सानिध्य में रहे और मुनि श्री तुलसी राम जी स्वामी भी रहे ही थे। तो मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर यानी आचार्य महाप्रज्ञ जी जो बाद में बने, उनको भी कालूगणी से प्रेरणा और ऐसे सानिध्य वात्सल्य प्राप्त हुआ। तो ऐसे आचार्य श्री कालूगणी जो हमारे धर्म संघ के अष्टम आचार्य हुए और उनका आज यह जन्म दिवस है फाल्गुन शुक्ला द्वितीया। आज के दिन आचार्य श्री तुलसी ने विक्रम संवत 2005 सरदार शहर में अनुव्रत का मानो शुभारंभ किया था। और उन्होंने संभवतः वो कालूगणी का जन्म दिवस बोल करके आज के दिन अनुव्रत का संस्थापन या प्रारंभ, उन्होंने कालूगणी का उनके गुरु का जन्म दिवस है, यह उनके मन में एक भावना रही होगी, ऐसी संभावना है। इसलिए उन्होंने आज के दिन को अनुव्रत के लिए चुना था। तो अनुव्रत के साथ भी जुड़ा हुआ यह आज का दिन है। संभवतः पारमार्थिक शिक्षण संस्था के शुभारंभ संस्थापन के साथ भी ये फाल्गुन शुक्ला द्वितीया का योग है। कभी आदर्श साहित्य संघ होता था, संभवतः उसके प्रारंभ के साथ भी ये आज की तिथि जुड़ी हुई है। तो आज 1 मार्च है और इधर फाल्गुन शुक्ला द्वितीया है, तो अनुव्रत का ये दिन, तो आज अनुव्रत की स्थापना का यह दिन है। और आचार्य श्री तुलसी ने अपने आचार्य काल में अनेक उन्मेष प्रदान किए, अनेक अवदान प्रदान किए। उनमें एक अवदान यह अनुव्रत आंदोलन है। और तात्विक दृष्टि से आचार्य भिक्षु की मिथ्यात्विकी करणी की जो एक रचना है कि एक मिथ्या दृष्टि व्यक्ति भी कोई धर्माराधना करता है, तपस्या करता है, साधना करता है, तो निर्जरा की दृष्टि से वो मिथ्यात्विकी धार्मिक करणी भी देशतः आराधिका होती है, मोक्ष की आराधिका होती है। यह सिद्धांत
तेरा पंथ हमारे धर्म संघ का, हमारे दर्शन का रहा है। और आचार्य भिक्षु का ये जो ग्रंथ मिथ्यात्विकी करनी वाला है, और ये मिथ्यात्विकी करनी को भी धर्म मान लेना, ये जो उनका एक मंतव्य रहा, वो एक आधार माना जा सकता है अनुव्रत आंदोलन का। कि नॉन जैन भी कोई अच्छा काम करें, उनको भी धर्म का लाभ मिलेगा। ये एक हमारी सूक्ष्म एक दार्शनिक जो विचार बीथी रही, विचार कण रहा, वो भी अनुव्रत आंदोलन के प्रारंभ होने में, अनुव्रत के शुरू होने में, इस आंदोलन के रूप में शुरू होने में एक आधार रहा हो सकता है। आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन शुरू भी किया और फिर यात्राएं भी की। जब तक अनुव्रत आंदोलन शुरू हुआ तब तक उनकी संभवतः विशेष यात्रा नहीं हुई थी। अनुव्रत आंदोलन के शुरू होने के बाद उन्होंने जयपुर की भी, या जयपुर पधारे थे। विक्रम संवत 2006 का, यानी कुछ ही महीनों के बाद वे, यानी कुछ ही समय बाद वे जयपुर पहुंच गए। और जयपुर जैसे शहर में उनका मानो शहरों की दृष्टि से उनके आचार्य काल का एक मानो वो महत्वपूर्ण कह दें, या पहला जो भी चतुर्मास हुआ, अब मानो अनुव्रत और इधर शहरों में यात्रा प्रवास। 2006 में जयपुर, बाद में उनका दिल्ली भी पधारना हुआ, और फिर तो मानो थोड़ा यात्रा का एक रास्ता खुल गया, ऐसा माना जा सकता है यथासंभवतया। और फिर तो कहाँ कोलकाता, कहाँ दक्षिण भारत, कहाँ की यात्रा की। और कच्छ को भी दक्षिण यात्रा के लिए जो गति हुई, उस समय कच्छ को भी गुरुदेव तुलसी के पादस्पर्श से स्पृष्ट होने का, पादस्पृष्ट होने का अवसर मिला था। हो सकता है लूनी में पादार्पण हुआ कि नहीं हुआ, पर कच्छ में उनका जरूर पादार्पण हुआ था। ये तो थोड़े इंटीरियर से गांव है, इधर हुआ हो नहीं हुआ हो, कच्छ में उनका पादार्पण हुआ था। एक बार कच्छ पधारे, दोबारा पधारे नहीं थे, बस एक ही बार आचार्य श्री तुलसी पधारे। उनसे पहले तीसरे आचार्य श्री पधारे थे कच्छ में। उसके बाद आचार्य अवस्था में पधारने वाले सीधे नवमें, तीसरे से सीधे नवमें, बीच के सब खाली रहे। बीच में कोई आचार्य श्री आचार्य के रूप में नहीं पधारे। डालगणी पधारे, वो मुनि अवस्था में जरूर 3 बार उन्होंने कच्छ पदार्पण किया। और 5 चतुर्मास कच्छ में के फतेहगढ़ और बेला, उनको बड़ा लाभ मिला। तो इतना जरूर है भी कोई आचार्य श्री अपनी मुनि अवस्था में तो पधारने वाले थे, तो वे एक डालगणी जरूर थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का इतिहास का पता नहीं, कच्छ पधारे कि नहीं पधारे, मुनि अवस्था में पधारे कि नहीं पधारे, पधारे भी हों तो इतना इतिहास के पन्नों को देखने से तो डालगणी जरूर मुनि अवस्था में पधारे थे। तो आज अनुव्रत ये आंदोलन की स्थापना का प्रसंग है, और अनुव्रत शुरू हुआ, अनुव्रत की संस्थाएं भी हुई। अनुव्रत विश्व भारती तो थोड़ी सी बाद में जन्मी हुई संस्था होगी, पहले शायद अनुव्रत वो अखिल भारतीय अनुव्रत समिति रही होगी, बाद में अनुव्रत विश्व भारती का भी जन्म हुआ। और कोई योग की बात है कि बाद में जन्मी हुई आज भी जीवित है, और पहले वाले का मानो काल संपन्न हो गया, पहली वाली संस्था का मानो विलीन हो गई कह दें, अनुव्रत विश्व भारती में मानो विलीन हो गई कह दें, कुछ भी कह दें। और बाद में जो जन्मी हुई संस्था थी वो आज भी विद्यमान है। इधर अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास भी अनुव्रत के नाम की संस्था है। अनुव्रत न्यास ने भी अपने ढंग से कितना काम भी किया, और आज भी अनुव्रत भवन जो दिल्ली में है वो एक हमारी धार्मिक यानी अनुव्रत की ओर की गतिविधियों का, साधु साधियों के प्रवास का ओर का एक मुख्य दिल्ली का सेंटर, जो बहुत मानो बीच में है, यूँ दिल्ली में ऐसा लगता है महत्वपूर्ण, वो अनुव्रत भवन एक सेंटर है। और जहाँ आचार्य श्री तुलसी ने भी चतुर्मास किया था, यानी विराजे थे, चतुर्मास भी किया, और अनेक चारित्रात्माओं के चतुर्मास कह दें, प्रवास कह दें,
अनुव्रत भवन में हुए। फिर अनुव्रत न्यास का यह अध्यात्म साधना केंद्र कैंपस है, तो उधर मेरोली छतरपुर, वहाँ भी आचार्य श्री तुलसी ने भी यानी आचार्यों की चतुर्मास वहाँ भी हुए हैं। तो अनुव्रत न्यास की ये जो प्रॉपर्टीज हैं, जो स्थान हैं जहाँ आचार्यों के चतुर्मास हुए हैं, और भी चारित्रात्माओं के चतुर्मास प्रवास ऐसे हुए हैं। और अनुव्रत न्यास ने भी ये पहले गीत गायन प्रतियोगिता वगैरह वगैरह के ये कार्य, और कोई स्कूल में और में, तो ये 2 संस्थाएं वर्तमान में, अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी जो बहुत कार्यकारी संस्था अनुव्रत के संदर्भ में है, ये कितने प्रोग्राम, अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह आता है, 12 महीनों में एक बार ये आता है। एक सप्ताह का बड़ा एक महत्वपूर्ण वो समय होता है, कहाँ कहाँ अनुव्रत के प्रोग्राम होते होंगे। तो वह सप्ताह, एक सप्ताह का प्रोग्राम ये अनुव्रत का होता है। बाकी या तो पर्यूषण का वो प्रोग्राम एक होता है, या अनुव्रत का होता है, और कोई सप्ताह तो याद नहीं आ रहा है कोई किसी चीज़ का। 2 सप्ताह तो साल में, पर्यूषण का तो वो सप्ताह कह दें, 8 दिन कह दें, 9 दिन, वो होता ही है। बाकी ये अनुव्रत का एक सप्ताह भी आता है, उद्बोधन सप्ताह है, और वो तो व्यापक है। पर्यूषण तो मान लो जैनों के लिए, हमारे लिए अनुव्रत तो नॉन जैनों का भी कितना उसमें जुड़ाव हो सकता है। तो वह उद्बोधन सप्ताह का समय भी एक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अनुव्रत को तो मतलब ये हमारे धर्मस्थानों में चले यथा औचित्य, वह अनुव्रत तो मूल जेलों में रहे, जेलों में जाए, अनुव्रत तो बाजारों में जाए, चौराहों पर जाए, और जहाँ जनता, आम जनता की भीड़ हो, आवागमन हो, वहाँ अनुव्रत जाए। और आगे कहें, अनुव्रत तो दुकानों में भी रहे, अनुव्रत ऑफिस में रहे, और अनुव्रत कह दें, जीवन विज्ञान कह दें, इन विद्यालयों में, विद्यार्थियों में भी रहे। तो यह जीवन विज्ञान भी अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी की ही अब एक वर्तमान में गतिविधि बनी हुई है। तो विद्यार्थी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े बच्चे भी हो सकते हैं, उनमें अच्छे संस्कार नैतिकता के, अहिंसा के, संयम के आए। और यह जो अहिंसा संयम तप धर्म है, वो अहिंसा का धर्म कोई जैनों के लिए ही नहीं, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, किसके लिए नहीं है। तो अहिंसा का अनुव्रत रहे, इधर संयम की साधना, अनुव्रत का तो एक बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है संयम। तो संयम रहे और तपस्या, तप भी रहे, क्योंकि आदमी अच्छा काम करे, हर धार्मिक शुभ कार्य, शुभ योग वाला कार्य अपने आप में तप हो सकता है। अनुव्रत के नियमों को याद भी करें अच्छी भावना से, वो भी छोटा सा एक तप ही हो सकता है। और इसके अलावा ये खान पान का संयम, नशे का परित्याग हो। तो यूँ अनेक रूपों में जो अनुव्रत के जो स्फुलिंग हैं, अनुव्रत के नियम हैं, वे विद्यार्थियों के जीवन में भी रहें। तो ये आज अनुव्रत स्थापना का दिन है, और अनुव्रत विश्व भारती से जुड़े हुए व्यक्ति वो छोटे से गांव में यहाँ पहुँचे हैं कि अनुव्रत की बात के साथ, अनुव्रत के प्रसंग के साथ उपस्थित हैं। और अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी, फिर अनुव्रत समितियाँ, जगह जगह अनुव्रत समितियाँ हैं, वो बड़ा नेटवर्क एक अनुव्रत का है कि अनुव्रत विश्व भारती इन समितियों के माध्यम से कहाँ कहाँ प्रोग्राम, आज भी पता नहीं कहाँ 140 कहाँ कितनी जगह है, जो भी संख्या है, क्योंकि नेटवर्क है तो कार्यक्रम भी हो सकते हैं। एक बार कार्यक्रम होता है, वो भी थोड़ी प्रेरणा देने वाला, माहौल बनाने वाला बन सकता है। तो अनुव्रत विद्यालयों में रहे, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में रहे, और जेलों में अनुव्रत रहे, और ये दुकानों में, बाज़ारों में, चौराहों में, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी जगहों पर भी अनुव्रत रहे। और चुनाव के दिनों में, यानी लोकसभा में भी अनुव्रत रहे, विधानसभा में अनुव्रत रहे, नगर पालिका, नगर निगम, ऐसी चीज़ों में भी ये अनुव्रत रहे। तो क्योंकि अनुव्रत संसदीय मंच और जैसी गतिविधियाँ, तो राजनीति में भी अनुव्रत तो कहाँ नहीं चाहिए। मतलब
चाहे राजनीति का क्षेत्र है, चाहे विद्यालय का क्षेत्र है, चाहे यानी शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे व्यापार का क्षेत्र है, जगह जगह ऐसे जो ये क्षेत्र हैं वहाँ अनुव्रत का समावेश प्रवेश रहे और सबका सार कह दें, आदमी के दिमाग में अनुव्रत रहे, आदमी के भावों में अनुव्रत रहे, तो आदमी जहाँ भी जाए अनुव्रत उसके, जैसे आपके घड़ी बंधी हुई है, आप जहाँ भी जाओ घड़ी आपके साथ ही जा रही है ना, घड़ी बंधी हुई है, तो इस अनुव्रत को बांध ले जीवन के साथ में, फिर आदमी जहाँ जाए अनुव्रत उसके साथ ही जाता रहे। तो यूँ हम आचार्य श्री तुलसी का यह जो अवदान है, फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का मानो साया अनुव्रत को प्राप्त हुआ, वर्तमान में भी अनुव्रत चल रहा है, तो अनुव्रत के कार्यकर्ता और हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ ये लोग भी उपासक हैं और यथा अवसर अनुव्रत की प्रेरणा आदि का भी काम करते रहें, अच्छा कार्य चलता रहे, यह काम है।